dear student, welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I have qualified 2 times NET and CTET exams. And I am again present with the new video. In this video we will study Bihar Board Class 10th English Poetry section, the poem Coal. So now let us start. तो इस कविता में हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे और ये कोल जो कविता है, पोएम है, वो लिखा गया है पुराण सिंह के द्वारा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोयल जो पक्षी है वो क्या है कि एक ऐसा पक्षी है जो काफ़ी मधुर स्वर में जो है वो गाती है और इसका गीत जो होता है वो काफ़ी सुनने में जो है वो काफ़ी मधुर लगता है, मीठा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो इस कविता में हम लोग इसी कोयल के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता में हम लोग कोयल के बारे में कवि जो है वो क्या इमेजिन किए हैं, उनके गान के बारे में, उसके गीत के बारे में कोई कवि जो है वो उन्होंने वो क्या मतलब बताया है और क्या उन्होंने अपनी कल्पना की है और कोयल के बारे में उन्होंने ये पोएम लिखा है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट सिंक्ड दाई विंग्स। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, ओ कोयल, कौन सी बिजली तुम पर गिरी। व्हाट साइंड दाई विंग्स, और जिसने तुम्हारे पंख को क्या किया, जला दिया यानी झुलसा दिया। कवि कह रहे हैं कि कौन सी बिजली तुम पर गिरी और जिसने तुम्हारे पंखों को क्या किया, झुलसा दिया। कोयल को कह रहे हैं। What keeps thee fresh yet cheered, जो तुम्हें तरोताज़ा रखता है फिर भी यदि तुम्हारे पंखों को झुलसने के बाद भी। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कोयल से कह रहे हैं कि कौन सी बिजली तुम पर गिर गई जिसने तुम्हारे पंख को झुलसा दिया, और यद्यपि तुम झुलस गई हो, काली हो गई हो झुलस करके, लेकिन फिर भी तुम इतना तरोताज़ा कैसे रह लेती हो, यानी कि कौन तुम्हें इतना तरोताज़ा रखता है जिससे कि तुम यह गीत मतलब मधुर स्वर में गीत गाती हो। मतलब कवि जो है वहाँ पे कोयल से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बिजली कौन सी बिजली गिरी और तुम्हारे पंखे झुलस गए और उस झुलसने के बावजूद, तुम्हारे काले होने के बावजूद भी तुम इतना फ्रेश कैसे हो और कैसे तुम इतना मधुर स्वर में गाते हो। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट, तुम पेड़ के पत्तों के पीछे छुप करके मधुर स्वर में क्या करती हो, गाती हो। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेंस वेकिन माई सोल 1000 मेमोरीज, और तुम्हारी जो मधुर स्वर में जो आवाज़ है, जो कि काफ़ी ऊंची स्वर में जो तुम्हारी आवाज़ है, वो मेरे जो दिल में है वो हज़ारों स्मृतियाँ, हज़ारों ख्याल जो है वो पैदा करती है, हज़ारों स्मृतियाँ को जन्म देती है। तो एक बार हम लोग पूरे पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ओ कोयल, तुम पर कौन सी बिजली गिर गई जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया, जिससे तुम काली हो गई और काली होने के बावजूद भी तुम इतना तरोताज़ा जो है वो कैसे रह लेती हो, जिससे कि तुम इतना अच्छा गा पाती हो। और तुम मैंगो पेड़ यानी आम के पत्तों के पीछे छुप करके जो है वो गाती हो, और तुम्हारी आवाज़ का जो स्वर है वो इतना बहुत ऊंचा होता है और वो मेरी आत्मा में, मेरे मन में जो है वो हज़ारों स्मृतियाँ, मेरे दिल में वो हज़ारों ख्याल को जन्म देता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire, तुम इतनी बेचैन क्यों हो। तुम्हारे आवाज़ से जो निकलने वाली चिंगारी है वो मतलब बहुत ही, वो चिंगारी एक तरह से तुम्हारे स्वर से वो बरस रही है। लो द रोजेज आर ऑन फायर व्हिच विंड्स एंड वाटर्स कैच, और इससे जो है वो गुलाब हो या हवा हो या पानी हो, सबको जो है वो आग लग रही है इससे। यानी तुम्हारे जो स्वर की जो चिंगारी है, तुम्हारी बेचैनी भरी जो
बेचैनी, तुम जो बेचैन हो और तुम्हारी जो ये स्वर जो इतने मतलब स्वर से जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है, इतना मतलब तुम रट लगाए हुए स्वर का, ऊंचे स्वर का, इससे जो है वो सभी के दिल में मतलब आग लग रही है, चाहे वो रोज हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो। ये जो है वो कवि की कल्पना मात्र है, और इससे जो है क्या हो रहा है कि द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और इससे पेड़ के मैंगो ट्री का जो शेड है, जो छां है, वो भी जल गया है, इससे उसका भी रंग काला पड़ गया है। यहाँ पे कवि जो है वो कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम इतने आखिर बेचैन क्यों हो, तुम्हारे आवाज़ का जो स्वर है उससे जो है वो एक तरह से बिजली निकल रही है, एक तरह से उस स्वर से, और चिंगारी निकल रही है, और जो कि सभी को जला रही है, चाहे रोज हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो। यहाँ तक कि जो मैंगो का जो शेड है पेड़ का, वो भी क्या हो गया है कि जल गया है। नाउ नेक्स्ट लाइन, व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ ओ लिटिल बर्ड। तुम्हारे अंदर जो है वो ये किस प्रकार की चिंगारी की बारिश हो रही है, वो छोटे पक्षी। कोल, व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट साइन द विंग्स। फिर से वही लाइन है कि ओ कोयल, कौन सी बिजली तुम पर गिर गई जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया। अब यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द कोल इज कॉल्ड द ब्लैक कक्कू। कोल को ब्लैक कक्कू कहा जाता है, कक्कू कोयल, ट्रू है ये। द कोल सिंग्स इन द एप्पल लिप्स, ये फॉल्स है, वो मैंगो लिप्स पे गाती है। द सॉन्ग्स ऑफ द कक्कू ब्रिंग्स ए 1000 मेमोरीज, ये बिल्कुल सही है कि जो कोयल की जो आवाज़ है वो हज़ारों स्मृतियाँ को जन्म देती है, हज़ारों स्मृतियाँ को लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस। क्या कभी जो है वो कोयल की आवाज़ को सुनकर बेचैन नहीं होता है? तो होता है यहाँ पे, तो ये फॉल्स है। द दाई विंग्स मीन्स योर विंग्स, तो ये सही है। दाई मतलब होता है योर, यानी तुम्हारा, तो दाई विंग्स मीन तुम्हारा विंग्स यानी योर विंग्स, तो ये भी ट्रू है। नाउ आगे हम लोग पढ़ते हैं। द फायर ऑफ लव हैज चेयर्ड माई विंग्स एंड मेड मी अन्यू, आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड। यहाँ पे कोयल जो है आप रिप्लाई कर रही है, उस समय से जो है वो पोएट जो है कवि उससे पूछ रहे थे क्वेश्चन। अब जो है कोयल जो है उसका रिप्लाई कर रही है कि द फायर ऑफ लव हैज चेयर्ड माई विंग्स एंड मेड मी अन्यू। प्रेम की आग ने जो है मेरे पंख को क्या किया है, जला दिया है, और मुझे बिल्कुल नया बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज माई बिलव्ड, मेरा जो प्रियतम है वो कहाँ है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लजम्स फायर्स मी ऑल द मोर। मैंगो ट्री का जो पेड़ का जो दृश्य है, जो पत्ता है जो खिल रहा है, वो मुझे और भी जलाता है। और जो द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, और जो बगीचे की जो हरियाली है वो मेरे दिल को और भी आग लगा देती है। ये कोयल जो है वो कवि को कह रही है। माई फ्लेमिंग सोल आक्स, मेरी जो है वो धधकती हुई आत्मा मुझसे कहती है, वेयर, कहाँ, वेयर इज माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्रियतम। स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, वाई आर दाई लिप्स सो स्टीप, ये पत्तियाँ भी क्यों शांत है, ये भी क्यों नहीं बता रही है कि वेयर इज माई बिलव्ड। तो ये कविता थी और ये ख़त्म हुई, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ये पोएम का एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।